आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। खैबर अमन जरगे के हवाले से हम पहले बात करते हैं। 2 जरगे हुए हैं 2 दिनों में, एक हफ्ते वाले दिन हुआ और एक एतवार वाले दिन हुआ। हफ्ते वाले दिन जो जरगा हुआ वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से हुआ। उसमें चंद दर्जन लोग मौजूद थे, बहुत ही थोड़ी सी तादाद में लोग थे और कोई इतना ख़ास जरगा नहीं था, ना वहाँ पे आवाम की भरपूर नुमाइंदगी थी। लेकिन उसको पूरी कवरेज मिली, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया, सरकारी टीवी ने उसको दिखाया, उसकी काफ़ी पजीराई करने की कोशिश की गई और उसको अंडर डिस्कशन भी लाया गया। लेकिन जो दूसरा जरगा हुआ वो खैबर अमन जरगा है। ये जो खैबर अमन जरगा हुआ अगले दिन, पहले वाला बाड़ा में था और एतवार को खैबर अमन जरगा, यहाँ पे हज़ारों लोगों ने शिरकत की है। यहाँ चंद दर्जन लोग नहीं थे, लेकिन इसकी ज़ीरो कवरेज है। इसे किसी पाकिस्तान के टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, इसकी खबर नहीं चलाई गई, इसको अखबारों के अंदर भी गालिबन अब नहीं छापा जाएगा। आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो शायद कहीं पे कोई थोड़ी बहुत जगह मिल जाए, लेकिन जो जरगा एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, जिसको अफरीदी साहब ने कहा जी कि ये अस्करी जरगा है, तो उसकी तो कवरेज हुई। लेकिन जो जरगा वहाँ पे मकामी लोगों ने किया और अमायदीन ने किया और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उसमें गए, उसकी कवरेज नहीं हुई, किसी ने दिखाया भी नहीं उसे। लेकिन यही अवाम का हकीकी जरगा है, क्योंकि ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं बना, ये किसी के कहने के ऊपर नहीं बना, इसे कोई सरकारी आशीर्वाद हासिल नहीं है। ये आम कबायली हैं जो इकट्ठे हो गए और उन्होंने इकट्ठे होकर फैसला किया। जरगे ने 3 आम फैसले किए हैं। ये तीनों फैसले मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया गया, एक तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानी को मजाक बनाया है वो माफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस लें। पहला तो उनका तकाजा है कि ज़बरदस्ती निकाला है, माफ़ी मांगो जिसने मजाक उड़ाया। दूसरा मुतालबा, जो दूसरा फैसला है वो ये है कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इस दफ़ा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। ये जो उनके साथ किया जा रहा है ना, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, इन्हें बार बार इनके इलाकों से निकाल देते हैं और निकाल के किसी भी एरिया में बिठा देते हैं। इनको पाकिस्तान के अंदर ही IDPs बना दिया जाता है, हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह। फिर जब ये वापस जाते हैं तो ना इनके बाजार, ना इनके घर, ना इनकी जायदाद, ना इनका कारोबार, कुछ भी इन्हें पहले जैसा नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारी जगहों पे कब्जे हो जाते हैं और अजीब माहौल बन जाता है। चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जो सामान छोड़ कर आते हैं उन पर डकैतियाँ पड़ जाती हैं, तो बाकी बचता ही कुछ नहीं है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अब अगर ये किया जाएगा तो हम अपने घरों से निकल कर फिर इस्लामाबाद आएंगे और पुरअमन तरीके से आएंगे और हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ आएगा और अब रियासत पर काबिज लोगों से, यानी रियासत के ऊपर जिन लोगों का कब्जा है, उनसे अमन से जीने का हक मांगेंगे। तीसरा फैसला इन्होंने ये किया कि पहले मरहले में खैबर अमन जरगे के तमाम फैसले जो हैं वो तमाम कबायली इजला में जरगों के सामने रखे जाएंगे। जितने भी कबायली इलाके हैं वहाँ पे जरगे होंगे, उनके सामने ये सारे, जैसे बाजोड़ में जरगा होगा और बहुत सारी एरियाज हैं वहाँ पे जरगा होगा, तो ये सारे वज़ीरिस्तान में हर तरफ वो जरगा होंगे और हर जरगे के अंदर ये सारे फैसले रखे जाएंगे जो फैसले किए गए हैं और उनसे भी मशवरा लिया जाएगा। फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून का कौमी जरगा बुलाया जाएगा, जिसमें आखिरी फैसला होगा कि पख्तून कौम अब मज़ीद बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेगी और रियासत पाकिस्तान पर काबिज माइंड सेट को इससे आगाह करेगी। ये जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने बताया और ये 3 फैसले वहाँ पे हो गए। नंबर 1, जिन्होंने मजाक उड़ाया वो माफ़ी मांगे। नंबर 2, अगर अब हमारे साथ दोबारा ये होता है तो हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। नंबर 3, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में जरगे होने जा रहे हैं। फिर एक कौमी जरगा होगा बहुत बड़ा, जिसमें यह फैसला कर लिया जाएगा कि आइंदा बंद कमरों का कोई फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर ये सारे कबायली इलाके इस बात का फैसला कर देते हैं ना कि कभी भी किसी भी एक कबायली इलाके में मकामी लोगों की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती ऑपरेशन होता है या उनको दहशतगर्दी में झोंका जाता है या कोई ऐसी लड़ाई शुरू की जाती है जो लोगों को लगे कि उनके मफाद के खिलाफ है, तो सारे कबायली मिलकर उसका रद्द-ए-अमल देंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मुझे तो जो कहानी लग रही है वो इस तरफ जाती हुई लग रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। इसी जरगे में कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ मैंने पिछले वीलॉग में रिपोर्ट की थी जो रह गई हैं, वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा एक तरफ, ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं।
ये हमारे साथ मजाक है और इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपने साथ मजाक नहीं होने देगी। इस दफ़ा आपकी हर पॉलिसी के खिलाफ हम खड़े होंगे और आपकी आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथ नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ा रही हैं और दहशतगर्द भी बढ़ा रही हैं। मेरे पाकिस्तानियों, चाहे आप मुल्क में हों या ओवरसीज़, इस वक्त कबायली अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने एक अपील की है, अगर रमज़ान भी आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत का हिस्सा बड़ा थोड़ा सा होता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वफाकी हुकूमत के हिस्से जो पैसा आता है वो अपना आइनी हिस्सा दे ही नहीं रहे। रमज़ान भी करीब है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सुहेल अफरीदी का कबायली अवाम के लिए वज़ीर आला रिलीफ अकाउंट खोलने और टेलीथॉन के इनेकाद का ऐलान। देखिए, हम सबको इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। अपनी जेब से हम जो भी दे पाएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कर पाएँ, जो मैं कर पाऊँ, जो आप कर पाएँ, हम सबको करना चाहिए। मैंने अपने साथियों के ज़रिए से वादी तीरा के मुतासरीन के लिए कुछ सामान भिजवाया भी। मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी हम ये काम करें और मिलजुल कर इसके अंदर हिस्सा डालें। ये अच्छी बात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है, वो एक टेलीथॉन करें और उसके ज़रिए से वादी तीरा या बाकी कबायली इलाकों के जो मुतासरीन हैं, जिन्हें बेघर किया गया, उनकी मदद की जा सके। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी इसमें बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। सुहेल अफरीदी ने बताया कि वफाकी हुकूमत कैसे उनके पैसे रोक लेती है। उन्होंने कहा जी, IDPs के 52 अरब रुपए इन्होंने देने, वो नहीं दे रहे। 4758 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, वो भी नहीं दे रहे। और ये उस मुल्क में हो रहा है जहां पे 5300 अरब रुपए की तो हालिया करप्शन पकड़ी गई थोड़ा अर्सा पहले। मुझे अपने सूबे और अवाम पर जो मसाइल हैं, अवाम के मसाइल, उस पर बातचीत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल मीटिंग की दावत दी गई है। यानी सुहेल अफरीदी को शहबाज शरीफ ने दावत दी है कि आकर मुलाकात करें आप मेरे साथ। तो इंशाअल्लाह मैं उनके सामने खैबर पख्तूनख्वा, अपने अवाम और आप सबके हकूक़ का मुकदमा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ के साथ पेश करूँगा। सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि जरगे में मैं शहबाज शरीफ की दावत कबूल करता हूँ और मिलने उससे लिए जाऊँगा मैं। अब शहबाज शरीफ से सुहेल अफरीदी की मुलाकात, वैसे ये तो ज़रूर पूछना चाहिए शहबाज शरीफ से कि जनाब, वो जो आपने पूछ के बताना था फिर की बनया। यानी शहबाज शरीफ से सुहेल अफरीदी ने यही कहा था ना कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दे पहली टेलीफोनिक कॉल पे। तो शहबाज शरीफ ने कहा था पूछ के बताता हूँ। अब 11 मरतबा सुहेल अफरीदी साहब गए और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने एंगेज किया है सुहेल अफरीदी को और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं 8 फरवरी गुजरने का। उसके बाद शायद इमरान खान साहब की मुलाकात ये सुहेल अफरीदी से भी करवा दें। और अगर हो जाएगी मुलाकात तो फिर उसके बाद क्या होगा, रमज़ान आ जाएगा, ईद आ जाएगा, फिर तहरीक आ जाएगी, उसके बाद बजट आ जाएगा। तो पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। इन्हें चीज़ें नॉर्मलाइज करनी पड़ेंगी, इंसान बनना पड़ेगा। ये जो टैक्टिसेस है ना, दबाने के, जबर के ज़रिए, फस्तायत के ज़रिए, मुलाकातें रोक कर, तशद्दुद के ज़रिए लोगों को परेशान करना, इमरान खान को कह दे तन्हाई में डाल देना, इन चीज़ों से रियासत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने और आसिफ मुनीर साहब ने मिलकर पाकिस्तान का जितना नुकसान कर दिया है, इसकी कोई तारीख में मिसाल ही नहीं है। हर चीज़ में पाकिस्तान को डाउन कर दिया। अब मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला पे आ जाए, आप पाकिस्तान की मुआशरत के अंदर देख लें, ह्यूमन राइट्स के मामला देख लें, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे कितने ज़्यादा चले गए ये देख लें, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई ये देख लें। पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा, ग्रोथ बढ़ ही नहीं रही। पाकिस्तान का तजारती खसारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हत्ता कि इस खित्ते के अंदर भी पाकिस्तान का तजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहरहाल ये वो चीज़ें थीं जो मैंने आपको रिपोर्ट की अमन जरगे के हवाले से। अब सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और जाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे, जो जाली फार्म 47 पे बैठे हुए हैं।